भारत का एक बार फिर 27 फरवरी की तरह चाय पीने को दिल कर रहा है। मोदी सरकार को बार बार सर्जिकल स्ट्राइक का भूत सता रहा है। पाकिस्तानी फौज ने हर बार मोदी सरकार के इस ख्वाब को चकनाचूर कर दिया। कब और कैसे, आज मैं आपको बताऊंगा इस रिपोर्ट में। तहमिल नहीं हो सकता। और फिर भारत, जिससे नेपाल जैसा एक छोटा मुल्क ना संभल रहा हो, वो एक ही वक्त में पाकिस्तान, नेपाल और चीन के साथ कैसे नबुर्दाजमा हो सकता है। यकीनन ये सिर्फ एक चाल से बढ़कर कुछ नहीं है। बहरहाल पाकिस्तान पर फिजाई हमले और सर्जिकल स्ट्राइक करने की बात मैं अपनी तरफ से नहीं कह रहा, बल्कि भारतीय वज़ीर दाखिला अमित शाह ने बड़ी बड़क मारते हुए बताया कि नरेंद्र मोदी ने पाकिस्तान में फिजाई हमले का हुक्म दिया है। इसके अलावा भारतीय मीडिया की जानिब से यह दावा भी किया जा रहा है कि भारतीय वज़ीर दाखिला अमित शाह के मुताबिक पाकिस्तान पर सर्जिकल स्ट्राइक और फिजाई हमले करने का फैसला कर लिया गया है। अमित शाह का कहना है कि भारतीय वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी ने हुक्म जारी किया है कि पाकिस्तान में जल्द से जल्द सर्जिकल स्ट्राइक की जाए। ये खबरें सामने आने की देर थी कि पाकिस्तान की पाक फिजाइया को रेड अलर्ट जारी कर दिया गया है। भारतीय वज़ीर दाखिला की जानिब से फिजाई हमले का बयान आने के बाद पाकिस्तान के दफ्तर खारजा ने भारत को खबरदार करते हुए और फौरी रद्द-ए-अमल देते हुए कहा है कि गुज़श्ता बरस फरवरी में मिली अपनी शिकस्त को मत भूलें। पाकिस्तान ने गुज़श्ता फरवरी में जो मुअस्सर कुन और लाजवाब जवाब दिया था, भारत उसे अच्छी तरह याद रखे। अगर याद नहीं है तो हम आपको याद दिलवा रहे हैं, वरना हम भारतीय फिजाइया का वो हाल करेंगे कि भारतीय फिजाइया दोबारा पाकिस्तान के खिलाफ परवाज भरना तो दूर की बात, ऐसा सोचने की हमाकत भी कभी नहीं करेगी। एक और खबर के मुताबिक भारत की जानिब से फिजाई हमले की धमकी पर पाकिस्तान के वज़ीर खारजा शाह महमूद कुरैशी ने रद्द-ए-अमल देते हुए कहा कि पाकिस्तान अपना दिफा करना बखूबी जानता है। भारत ने अगर पाकिस्तान पर हमला करने की बेवकूफाना कोशिश की तो हम फौरी तौर पर जवाब देते हुए भारत का मुंह तोड़ देंगे। उन्होंने मजीद कहा कि अहमद शाह का आज का बयान इंतहाई गैर जिम्मेदाराना है। दुनिया भारतीय वज़ीर दाखिला के बयान का नोटिस ले। वज़ीर खारजा का मजीद कहना था कि भारत गीदड़ भभकियां देना बंद करे। पाकिस्तान ने हमेशा अमन की बात की है, लेकिन भारत हमेशा से ही मासूम लोगों की जिंदगियों से खेलता आया है। भारतीय वज़ीर दाखिला को मुखातिब करके शाह महमूद कुरैशी ने भारत के ताजा तरीन जख्मों पर नमक छिड़कते हुए कहा है कि अमित शाह से पूछना चाहता हूं कि उनका लद्दाख के बारे में क्या ख्याल है। भारत लद्दाख में सर्जिकल स्ट्राइक क्यों नहीं करता, क्योंकि वहां पर पहले ही चीनी फौज कब्जा कर चुकी है। उन्होंने कहा कि लद्दाख के मामले पर भारतीय मीडिया क्यों खामोश है, जबकि अपनी नाकामियों का मलबा पाकिस्तान पर डालना चाहता है। हम आपको हरगिज ऐसा नहीं करने देंगे। अपने सख्त रद्द अमल में शाह महमूद कुरैशी ने कहा कि भारत में अकलियतें हुकूमत की पॉलिसियों से नाला हैं, जबकि मुआशी हालात बदल चुके हैं। वज़ीर खारजा ने कहा कि कश्मीर में भारतीय जुल्म की इंतहा हुई है और दूसरी तरफ अफगानिस्तान के अमन अमल को भी सबूताज करना चाहता है। उन्होंने मजीद कहा कि भारत सिर्फ अपने अंदरूनी मामलात से तवज्जो हटाने के लिए पाकिस्तान को धमकियां दे रहा है। उन्होंने अमित शाह को याद दिलाया कि सरहद पार करना बच्चों का खेल नहीं है। सरहद पार करने की सजा भी है, जिसको दुनिया जानती भी है, और आप इस सजा को 27 फरवरी के दिन झेल भी चुके हैं। वाज़ेह है कि भारत की जानिब से अंदरूनी मसाइल से तवज्जो हटाने के लिए पाकिस्तान समेत तमाम पड़ोसी ममालिक के साथ कशीदगी पैदा करने की कोशिश की जा रही है, और खास तौर पर पाकिस्तान के साथ गुज़श्ता फरवरी के बाद से भारत मुसलसल कशीदगी बढ़ाने की कोशिश कर रहा है। लाइन ऑफ कंट्रोल पर भारत की इश्तियाल अंगेजियों में भी मुसलसल इजाफा हो रहा है। इस तमाम सूरत हाल में पाकिस्तान की सिविलियन और अस्करी क़यादत भी मुसलसल अलर्ट है। पाक फौज को भी भारत की किसी भी मुमकिन जहरियत का मुकाबला करने के लिए अलर्ट पर रखा गया है। प्यारे दोस्तों, पाक फौज पहले ही अपनी तमाम तर तैयारियां मुकम्मल कर चुकी है, क्योंकि पाकिस्तान के गुमनाम हीरोज ने हालिया दिनों में एक बार नहीं बल्कि बारहा मरतबा पाकिस्तान को अलर्ट जारी किया था कि भारत किसी भी वक्त कोई भी हमला करके उसका इल्जाम पाकिस्तान पर लगा सकता है, जिसके जवाब में भारत पाकिस्तान पर कार्रवाई करने का भी सोचता है। पाकिस्तान के गुमनाम हीरोज की यह पेशगोई सच साबित हुई, क्योंकि अब भारतीय वज़ीर दाखिला ने खुद कहा कि नरेंद्र मोदी पाकिस्तान के खिलाफ हमले की इजाजत दे चुके हैं। भारतीय अज़ाइम का अंदाजा इस बात से भी लगाया जा सकता है कि पाक फौज ने हालिया दिनों में एक या दो नहीं बल्कि कुल 8 भारतीय जासूस ड्रोन मार गिराए हैं, जिनका मकसद पाकिस्तान के इलाके में दाखिल होकर पाकिस्तान के खास और हसास नोयत के मामलात की जासूसी करके भारतीय खुफिया एजेंसियों को मालूमात फराहम करना था, क्योंकि भारतीय फौज और भारतीय हुकूमत को नेपाल और चीन से हर मुहाज पर मिलने वाली शिकस्त के बाद
کوئی ایسا موقع چاہیے جس کو بنیاد بنا کر وہ بھارتی عوام کی نظر میں اپنی بقا بحال کر سکے۔ ایسا کرنے کے لیے بھارت کے پاس پاکستان کو بدنام کرنے یا پھر بھارتی عوام کو پاکستان کے خلاف کارروائی کا جھوٹا ڈھونگ رچانے سے بہتر کوئی اور آپشن نہیں ہو سکتا، کیونکہ پاکستان مسلم ملک ہونے کی وجہ سے بھارت کا روایتی دشمن ہے، مگر پاک فوج نے دشمن کے عزائم کو بر وقت پھانپتے ہوئے ہر بار کامیاب کارروائی کی اور دشمن کو ایک بار بھی اس کے ناپاک مقاصد میں کامیاب نہیں ہونے دیا، جس کا کریڈٹ یقیناً پاک فوج کے گمنام ہیروز اور پاک فوج دونوں کو جاتا ہے۔ مودی سرکار اور بھارتی افواج کو ہر قدم پر ملنے والی ناکامیوں نے بھارت کی ناپاک چالوں کو بے نقاب کر کے رکھ دیا ہے۔ ہر قدم پر ملنے والی ناکامیوں نے مودی جی کا غصہ اس قدر بڑھا دیا ہے کہ مودی جی سرعام یہ کہنے پر مجبور ہو گئے کہ ہم پاکستان پر فضائی حملہ کرنے جا رہے ہیں۔ مودی جی اس طرح کے بیانات جاری کر کے یقیناً پاک فوج اور پاکستان کو دباؤ میں لانا چاہتے ہیں، لیکن مودی جی کو یہ بات کون سمجھائے کہ پاکستانی قوم اور پاک فوج ان میں سے نہیں ہے جو دشمن کی دھمکی سن کر دشمن کے دباؤ میں آ جائے، بلکہ یہ تو وہ قوم ہے جو ہر طرح کے دباؤ سے کامیابی کے ساتھ نکلنا بخوبی جانتی ہے۔ مودی جی بخوبی جانتے ہیں کہ پاکستان پر فضائی حملہ کرنے کے نتائج کیا ہو سکتے ہیں، کیونکہ مودی جی پہلے بھی اس طرح کی حماقت کر چکے ہیں، جس کا خمیازہ بھارت کو اپنے جنگی طیاروں اور جنگی پائلٹس کھو دینے کی صورت میں بھگتنا پڑا تھا۔ یقیناً بھارت عملی طور پر پاکستان کے خلاف جنگ کبھی نہیں لڑنا چاہے گا، لیکن پھر بھی اگر بھارت نے ایسا کرنے کی کوشش کی تو موجودہ حالات کو مد نظر رکھتے ہوئے پاکستان اور چین مل کر بھارت کے خلاف کارروائی کر سکتے ہیں، کیونکہ چین اور پاکستان کے مفادات ایک ہی ہیں۔ اس لیے پاکستان اور چین مل کر یہ جنگ لڑ سکتے ہیں، جس کا بھارت سمیت پورے خطے کو بھاری نقصان اٹھانا پڑ سکتا ہے۔